कोटा दौरे के दरमियान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भड़के। कोटा दौरे के दरमियान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को गुस्सा आ गया, वो भड़क गए। कहा इन 4-5 को करूंगा सस्पेंड और भेजेंगे गंगानगर। अब कोटा दौरे के दरमियान जो यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल को गुस्सा आ गया, वो भड़के और उन्होंने कहा कि इन 4-5 को सस्पेंड करूंगा और भेजेंगे गंगानगर। ऑक्सीजोन गोबरिया बावड़ी प्रोजेक्ट निरीक्षण का पूरा मौका था और यूआईटी सचिव राजेश जोशी से कहा ऐसे इंजीनियर्स की लिस्ट बनाने के लिए उनको कहा गया है। असल में काम की धीमी गति और लापरवाही बरतने से बेहद खफा थे धारीवाल। अक्सर आप देखते हैं जो विकास कार्यों की शुरुआत वहां पर हो चुकी है, अगर उनकी रफ्तार तेज नहीं है, तय समय के मुताबिक अगर वो काम पूरे नहीं होते हैं तो शांति धारीवाल गुस्सा अमूमन जाहिर करते हैं। ये कहते हैं कि जो समय निर्धारित किया गया है, जो वक्त निर्धारित है, उसी वक्त के अंदर काम पूरा होना चाहिए। ये जिम्मेदारी अधिकारियों की है। अब जब कोटा दौरे पर थे तो वहां पर काम की धीमी गति उनके सामने दिखाई दी, लापरवाही बरतने की खबरें भी सामने आई, जिससे वो बेहद खफा हो गए थे। धारीवाल की चिंता ये है कि तय समय से आगे खिसके प्रोजेक्ट तो बारिश कर देगी खराब, ये क्योंकि मानसून है और ऐसे में चिंता लाजमी है कि कहा जा रहा है कि अगर तय समय जो निर्धारित की गई है उससे आगे विकास कार्य खिसकते हैं तो फिर बारिश की वजह से प्रोजेक्ट खराब हो सकते हैं। ऐसे में सभी को संजीदा होना होगा, वो संजीदगी सभी को दिखानी होगी। कोटा दौरे के दरमियान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को गुस्सा आ गया। विकास कार्यों की जो धीमी रफ्तार थी उसको लेकर गुस्सा जाहिर किया और साथ ही ये कहा कि इन 4-5 को सस्पेंड करूंगा, भेजेंगे गंगानगर। ऑक्सीजोन गोबरिया बावड़ी प्रोजेक्ट निरीक्षण का पूरा मौका था और साथ ही वहां पर तमाम अधिकारी पहले से ही मौजूद थे। ये कहा गया जो भी लापरवाही करेगा कार्रवाई होगी। अगर काम नहीं करवा सकते ना तो तुम भी सस्पेंड होगी। पक्का मालूम मुझे तो 4-5 आदमी को सस्पेंड करना है यहाँ पर। तो सबके जो है सालों का हेडक्वार्टर गंगानगर और उत्तर प्रदेश में उधर अगर काम नहीं करवा सकते ना तो तुम भी सस्पेंड होगी। पक्का मालूम मुझे तो 4-5 आदमी को सस्पेंड करना है यहाँ पर। तो सबके जो है सालों का हेडक्वार्टर गंगानगर और उत्तर प्रदेश में उधर और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी भंवर एस चारण भी जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करती हूँ। भंवर, शांति धारीवाल विकास कार्यों को लेकर जो कोटा में चल रहे हैं बेहद गंभीर भी हैं, बेहद संजीदा भी हैं और यही संजीदगी की गंभीरता की उम्मीद वो अधिकारियों से भी करते हैं। क्या हुआ वहां पर, जरा बताएं विस्तार से, क्यों गुस्सा आ गया शांति धारीवाल को? देखिए, ऑक्सीजोन एक ऐसा प्रोजेक्ट है 100 करोड़ का जो कि शहर के बीचों बीच में एक जंगल नुमा पार्क तैयार हो रहा है, लेकिन वहां पर शांति धारीवाल ये देखकर भड़क गई कि काम की गति बहुत धीमी है, श्रमिकों की वो तादाद नहीं है, साथ में वहां जो कैनाल बननी है, वहां पे एक आर्टिफिशियल माउंटेन बनना है, वो सब भी नहीं बन पाया है। वहां पर वो ठेकेदार से बेहद नाराज हुए। कुछ देर के बाद जब वो सिटी मॉल के सामने जो एलिवेटेड रोड बन रहा है और गोबरिया बावड़ी का जो फ्लाईओवर बन रहा है, उस प्रोजेक्ट को जब वो देखने पहुंचे तो वहां भी उन्हें काम की गति बेहद धीमी नजर आई और खासतौर पर उन्होंने ये कहा कि मेरी जो पिछली विजिट थी और जो अब विजिट है उसके बीच में जो काम की गति मुझे दिखनी चाहिए थी वो मुझे क्यों नहीं। तो इतने ज्यादा नाराज हुए कि उन्होंने यूआईटी सचिव राजेश जोशी को अपने पास बुलाया और ये कहा आप उन 4-5 इंजीनियर्स के नाम लिस्टेड कीजिए जो कि काम में लापरवाही कर रहे हैं और ठेकेदारों से उस गति से काम नहीं करा पा रहे हैं। उनको मैं न सिर्फ सस्पेंड करूंगा बल्कि उनका सस्पेंशन के बाद मुख्यालय दूर दराज के गंगानगर जैसे जो जिले हैं वहां पर करूंगा। असल में मानसूनी सीजन आने वाला है, 3000 करोड़ के विकास के काम जो है वो ऑनगोइंग है और वो अधिकतर जो प्रोजेक्ट है वो 60 से 70% तक पूरे भी हो चुके हैं। लेकिन इस बीच में अगर लक्षित जो कार्य अवधि है वहां तक काम पूरे नहीं हो पाते हैं और बीच में तेज बरसात आ जाती है तो बहुत सा काम गुड़गोबर होने की भी आशंकाएं हैं। इसी बात को लेकर के धारीवाल नाराज हैं कि लगातार सख्त मॉनिटरिंग के बावजूद भी आखिर क्यों काम की गति नहीं बढ़ाई जा रही है और जो तय समय है उसमें प्रोजेक्ट पूरे क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो एक बात साफ है कि कोटा में जिस तरह से विकास के सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको लेकर के धारीवाल बेहद गंभीर हैं और अब चाहे ठेकेदार हो या फिर इंजीनियर्स हो उनको यूडीएच मंत्री की सख्त मॉनिटरिंग यहाँ पर झेलनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल भी है भंवर कि लगातार जब भी कोटा के दौरे पर शांति धारीवाल होते हैं खुद वो मॉनिटरिंग करते हैं, अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं, ये कहते हैं कि तय समय के मुताबिक ही काम पूरे होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जब लापरवाही होती है तो गुस्सा आना लाजमी है। अब ये माने कि कुछ जो अधिकारी हैं उन पर गाज गिर सकती है या फिर उन पर खतरा मंडरा रहा है, एक तरीके से जो गुस्सा उन्होंने जाहिर किया अब कुछ पर चाबुक चल सकता है।
जी हाँ, बिल्कुल देखिए, क्योंकि अभी वो 3 दिनों तक कोटा दौरे पर रहने वाले हैं और आज उनके दौरे का पहला दिन है। पहले दिन ही यूडीएच मंत्री के जो तेवर है, क्योंकि खुद जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं भवानी सिंह साहब, वो उनके साथ मौजूद हैं, कलेक्टर उनके साथ लगातार दौरे में उज्जवल राठौर साथ चल रहे हैं, अभियंताओं की पूरी फौज मौजूद है। तो एक पहले दिन ही उन्होंने सख्त मैसेज दे दिया है कि काम में लापरवाही, गुणवत्ता से कोई समझौता या फिर जो तय समय है उस कार्यदय में काम नहीं पूरा होना, अगर ये 3 चीजें प्रोजेक्ट के निरीक्षण में पाई जाती है तो फिर वो संबंधित अभियंता और ठेकेदार सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहे। अभी और भी ज्यादा सख्त तेवर उनके देखने को मिल सकते हैं जब वो चंबल रिवर फ्रंट को देखने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि वो 750 करोड़ का प्रोजेक्ट है और देश का अपनी तरह का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है और वो शांति धारीवाल का एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनके गृहनगर में ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके अलावा वो देवनारायण आवासीय योजना भी देखने वाले हैं और अगले 3 दिनों तक उनके ये दौरे शहर में चलने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर उनकी सख्त मॉनिटरिंग और साथ में कहीं न कहीं अगर प्रोजेक्ट में कोई कमियां पाई जाती है तो फिर इंजीनियर्स और ठेकेदार को सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहने का मैसेज उनके दौरे के पहले दिन के इस बयान से साफ तौर पर जाहिर होता है। बिल्कुल, ऐसे लापरवाही होगी तो गुस्सा आना लाजमी है। बहुत शुक्रिया आपका भंवर तमाम जानकारियों के लिए। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं किस तरीके से गुस्सा आया शांति धारीवाल को, सुनिए। अगर काम नहीं करवा सकते ना तो सिंबली सस्पेंड होगी, पक्का मालूम मुझे तो 4-5 आदमी को सस्पेंड करना है यहाँ पर। तो सबके जो है सालों का हेडक्वार्टर गंगानगर और उधर